अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इमरान इकबाल है। मैं पिछले 15 साल से अकाउंटेंसी की फील्ड के अंदर पढ़ा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हाउ टू टेक द लेक्चर ऑफ एसीसी। एसीसी के लेक्चर लेते हुए आपको किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, किन किन एहतियातों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखें, एसीसीए के दौरान आपने हमेशा एक चीज़ को बड़ा मेन रखना है, वो है आपकी सीरियसनेस। अगर आप फ़न करने जा रहे हैं, जैसे आमतौर पर बीबीए के बच्चे जाते हैं फ़न करने, बीकॉम के बच्चे फ़न करने जाते हैं, आईकॉम के बच्चे जाते हैं, अगर आपका वैसा एटीट्यूड है तो फिर आप एसीसी नहीं करो। एसीसी के दौरान सबसे पहले जो आपको याद रखना है, खुसूसन एसीसी के लेक्चर के दौरान, वो है प्री लेक्चर रीडिंग। वो प्री लेक्चर रीडिंग जब आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे कंसेप्ट एक तो घर में क्लियर हो जाते हैं, और आपके ज़हन में एक नए क्वेश्चन जनरेट होते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन जनरेट होते हैं। आप उसको फिर राइट डाउन करें कि मैंने कल टीचर से ये पूछना है। प्री लेक्चर रीडिंग एक इतनी बेहतरीन टिप है कि जिससे मदद से आप पूरे एसीसी को क्रैक कर सकते हैं। आप वो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ भी मीडियम आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले से ही उस टॉपिक के बारे में वेल अवेयर हैं, वो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, वो कैश फ्लो का चैप्टर है, कैश कोई भी चैप्टर है, एनी काइंड ऑफ थिंग, इफ यू वेल अवेयर बिफोर टेकिंग द लेक्चर, देन डेफिनेटली वो आपको बड़ा ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और ये मेरी टिप याद रखिएगा कि ये आपको गोल्डन टिप आप उसको कहना चाहिए, और ये आप हमेशा इसको बहुत ज़्यादा बिफोर एंड आफ्टर का फ़र्क आपको फील होगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने एसीसी के लेक्चर के दौरान कोई भी क्वेश्चन करना है टीचर से, तो लेक्चर के दौरान आप बात ना करो टीचर से, आप उसको प्रॉपर तरीके से राइट डाउन करो, सारे कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स लिख लो, टीचर जो भी बात कर रहे हैं उसको शॉर्ट समरी की तरह लिख लो, और फिर आफ्टर द लेक्चर टीचर के साथ डिस्कशन करें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ आया, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे ये कन्फ्यूजन है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। फिर टीचर भी कहेंगे कि ये बच्चा बड़ा लॉजिकल है, इसने लेक्चर के दौरान तक नहीं किया, इसने बुलेट पॉइंट्स बनाए हैं, इसने एक समरी बनाई हुई है, और इसने फिर जाके मुझसे क्वेश्चन किया। ये एक बहुत बड़ी टिप है जो आप अगर समझ आएंगे ना, तो यकीन करें आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, टीचर की नज़र में भी आपकी बड़ी इज्जत होगी। एक तो प्री लेक्चर रीडिंग है, और दूसरी ये वाली टिप जो मैंने आपको दी है। नंबर 3, राइट शॉर्ट समरी हाइलाइट्स। आप शॉर्ट समरी हाइलाइट्स हमेशा बनाएं लेक्चर के दौरान। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको शॉर्ट समरी की फॉर्म में लिखें, और शॉर्ट समरी की फॉर्म के बाद आप उसको अंदर फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और घर जाके उसको पढ़ें, तो ये भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आप हमेशा लेक्चर के दौरान या इन पर्सनल स्टडीज हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आप हमेशा हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आप इवन कि आप स्टडी टेक्स्ट भी नहीं पढ़ रहे, आप हैंड रिटन नोट्स बनाएं। कई बच्चे स्टडी टेक्स्ट के ऊपर ही वो हाईलाइट्स करते हैं, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ सकती है तो वो हैंड रिटन नोट्स। आप कुछ भी हैं, चाहे बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में, चाहे शॉर्ट फॉर्म की शक्ल में, स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं, किट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम हैंड रिटन पर्सनल नोट्स के ऊपर फोकस करें। ये बहुत ज़्यादा, ये भी आपको हेल्पफुल करेगा। और क्योंकि देखो इंसानी माइंड है ना, जब आप देखते हो फिर इसको सोचते हो, इसको लिखते हो, इसको मैच करते हो, मैंने लिखा कि नहीं लिखा, तो एक पूरा प्रोसेस से आप गुजरते हो, तो ये बहुत आपको मज़ा आएगा, ये जो मैंने आपको बात बताई। नेक्स्ट टिप ये है, राइट डाउन दोज क्वेश्चंस विच आर स्पेशली डिफिकल्ट इन स्टडी हब। क्योंकि स्टडी हब के ऊपर आपको जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और लेक्चर के दौरान है या लेक्चर के बाद है। क्योंकि देखो एसीसी की पॉलिसी है कि वो अपना कंटेंट ज़्यादा जो है प्रमोट करना चाहता है, तो एसीसी स्टडी हब के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, और टीचर से जो भी क्वेश्चन करें वो एसीसी स्टडी हब की बेस के ऊपर करें, तो फिर आप ज़्यादा एक कम्प्रीहेंसिव चीज़ को ले पाएंगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। और कोई भी आपका लेक्चर है उसके बाद आपके मॉक एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचर मॉक एग्ज़ाम लेते हैं, वो वीकली क्वेश्चंस की शक्ल में होते हैं, वो आपके मंथली मॉक एग्ज़ाम की शक्ल में हो, कम से कम उसमें आपके 80% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 80% मार्क्स नहीं हैं तो आपका एसीसीए डाउटफुल है, आपका एसीसी का रिजल्ट ठीक नहीं आया। क्योंकि देखो अगर 80% नंबर आपने यहाँ नहीं लिए तो फिर कहाँ लेंगे, तो फिर ही आप जाके क्वालिफाई करने के अहल होंगे। अगर आप यहाँ पे ही लेक्चर के अंदर या क्लासरूम के अंदर ही 60% 50% नंबर ले रहे हैं तो इज़ अ कंप्रोमाइजेबल सिचुएशन, ये रिस्की सिचुएशन। आपको हर हाल के अंदर एटलीस्ट
80%, 80% मार्क्स लेने हैं अपने मॉक एग्ज़ाम के अंदर, अपने क्वेश्चनर्स के अंदर। जो भी टीचर आपसे चीज़ें लेता है टेस्ट के तौर के ऊपर, वो आपको 80% मार्क्स के तौर पे क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट टिप है, ऑलवेज मेक एटलीस्ट 90% अटेंडेंस। आपको कम से कम 90% अटेंडेंस तो रखना है, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो लायक है ना, उनकी एक मेन बात ये भी है कि कम से कम वो अटेंडेंस उनकी पूरी होती है। और आपको कम से कम 90% अटेंडेंस, वैसे तो 100% होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 90% अटेंडेंस को मेक श्योर करना, ताकि मैं सारे लेक्चर लूँ, मैं सारी क्यूरीज देख सकूँ, मैं सारा जो है वो टीचर की डिस्कशंस, बच्चों की डिस्कशन देख सकूँ। और ये बड़ा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होता है। आप कभी अपनी लेक्चर्स को पूरी करके देखें और फिर तैयारी करके देखें, तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क फील होगा। बच्चे जाते ही नहीं लेक्चर के दौरान, लेक्चर लेते ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि टीचर की समझ नहीं है। टीचर की समझ कैसे आए? टीचर है तो एक तरतीब से चलना। एटलीस्ट 90% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए, कम से कम 90% अटेंडेंस हो। और जैसे मैंने पहले बोला, 80% आपके मॉक एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हों, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप जो है वो एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। इसके अलावा मज़ीद है, ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन बिफोर द टीचर एक्सप्लेन। आप कोशिश करें, टीचर जो पढ़ा रहा है ना, उसको अपने माइंड में पहले से सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ऐसे है, डेप्रिसिएशन का आई थिंक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से इस तरह से हो सकता है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, टीचर तो करवा ही देंगे, लेकिन आप भी अपने माइंड में अपनी कॉपी पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और देखें कि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट ये है, इफ़ स्टूडेंट नॉट सीरियस इन द क्लास, अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास के अंदर सीरियस नहीं है, देन टीचर को भी कैजुअल लेता है, तो फिर याद रखना टीचर भी बच्चे को कैजुअल लेता है। अगर स्टूडेंट यानी आप अगर किसी भी टीचर को कैजुअल लेते हैं, कहते हैं ठीक है जी इनका लेक्चर तो हो ही जाना, तो फिर याद रखिएगा टीचर भी आपको सीरियस नहीं लेता। ये मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है। जो बच्चा सीरियस नहीं है तो हमें क्या जरूरत है सीरियस है। जो बच्चा सीरियस है, हम उसको प्रॉपर टाइम देते हैं, प्रॉपर पढ़ाते हैं, प्रॉपर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। बल्कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोर देन इनफ, यानी अपनी ड्यूटी से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है यार ये बच्चा जो है ना बड़ा अच्छा है, इसको ये डिज़र्व करता है कि इसको अच्छी एजुकेशन दी जाए। इस लिहाज से आप भी कोशिश करो कि टीचर के सामने आप ये शो करो कि आप बहुत सीरियस हैं, ये आपको बहुत चीज़ हेल्पफुल करेगी। नेक्स्ट है, स्टूडेंट टेक द फन ऑफ लेक्चर को बड़ा फन की शक्ल में देते हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला। और जो है वो वाइट बोर्ड की फ़ोटो खींच देते हैं, या साथ वाले कहते हैं यार मैंने लेक्चर नोट नहीं करना तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये एक टाइम वेस्टिंग सिचुएशन है, इससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वाइट बोर्ड की तस्वीर लेना या व्हाट्सएप के ज़रिए से लेक्चर मंगवा लेना, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इससे आपका माइंड ओपन नहीं होगा, बल्कि आप पेपर के दौरान और पेपर के दरमियान एक स्ट्रेस फील करेंगे जब आपको कंसेप्चुअल गैप होगा, क्योंकि ये कंसेप्चुअल गैप क्रिएट करता है। लेक्चर का मिस होना, लेक्चर का ना प्रॉपर तरीके से लेना और सिर्फ फ़ोटोज़ इकट्ठी करते रहना, और फिर प्रॉपर लेक्चर का और कंसेप्ट का बिल्डअप ना होना एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद स्ट्रेस की निशानी होती है। आप स्ट्रेस फील करेंगे। अगर आप किसी तरह से तुक्के से पास कर भी जाएंगे ना, तो आप अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि यार मेरे वो कंसेप्ट अभी ठीक नहीं है। और अपने कंप्रोमाइज़ ना करें कंसेप्ट से, किसी भी कंसेप्ट को कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है एक आधे पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर आप निकाल दें, लेकिन बाद में क्या करें? बाद में इट इज़ अ रियली कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन फॉर यू। तो ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं, ये थोड़ी सी हैं, इनको अच्छी तरह से देखें, इनको अच्छी तरह से बार बार सोचें और इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।